तो ये हम फिर एक बार से रिमाइंड कर लें कि जो पतरस की पत्री है, वो पतरस लिख रहा है, रोम में बैठा है और रोम से जो है इस खत को लिखता है, और ये खत सर्कुलेट हो रहा है माइनर एशिया में, जिसे आज की भाषा में जो है वो मॉडर्न टर्की कहा जाता है। और उसने जो है पहले पतरस में उन जगहों के नाम लिखे हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला पतरस, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत, तो वहां पर जो है उन जगहों का आता है, बिथनिया करके, पॉन्टस और गलेशिया करके जिक्र आ रहा है। उन जगहों पर, उन कलीसियाओं पर ये खत जा रहा है। पतरस जो है यहाँ पर उन लोगों को जो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, जेंटाइल्स थे, मसीही बने हैं, उनको ये खत लिख रहा है। उनकी परसिक्यूशन के दौरान, यानी उनको सताए जाने के दौरान जो है पतरस उन्हें ढाढ़स दे रहा है, उन्हें ये बता रहा है कि उनकी मसीह में क्या पहचान है। वो यहूदी अ, खून से और मांस से तो नहीं है, पर इब्राहिम जैसे विश्वास में हम बढ़ते हैं तो हम इब्राहिम की संतान जो है वो बन जाते हैं। फिर जैसे पहले अध्याय में हमने फिर सीखा कि उसने फिर यही कहा, हर अध्याय में बार बार ये कह रहा है, यू आर कॉल्ड। पहले अध्याय में उसने कहा, पहले पत्रस के पहले अध्याय में, यू आर कॉल्ड टू बी होली। उसने कहा कि तुम्हें पवित्र होने के लिए जो है वो बुलाया गया है। फिर उसने कहा ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया गया है। फिर उसके बाद वो कह रहा है इटर्नल लाइफ के लिए जो है वो बुलाया गया है। अब दूसरे पत्रस में, उसके पहली आयत में हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि तुम किसके लिए बुलाए गए हो, ईश्वरी स्वभाव रखने के लिए जो है वो बुलाए गए हैं। उसके बाद जब वो ज्योति की बात करता है, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जो कलाम, जिसको मैंने ज्योति कहा है, वो कलाम किसी भी इंसान की तरफ से नहीं है, पर परमेश्वर की आत्मा के जरिए से जो है वो हम तक पहुंचा है। दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय चैलेंज दे रहा है उनको जो कि गलत टीचर्स हैं, जो कि शिक्षा गलत दे रहे हैं, प्रचार गलत कर रहे हैं, और गॉस्पल को तोड़ मरोड़ कर जो है वो सुनाया जा रहा है। आइए देखिए पत्रस यहाँ पर क्या लिखता है। दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। यहाँ पर वो जिक्र कर रहा है कि कलीसिया के बीच में कौन आ गए हैं। ये सिर्फ पतरस ही नहीं है, बल्कि जब यीशु मसीह थे तो यीशु मसीह ने भी यही जो है वो चिन्ह दिया था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, कि भेड़ियों की खाल में कौन होंगे, भेड़िए जो हैं वो उसकी कलीसिया में आ जाएंगे। यहाँ पर भी पौलुस पतरस जो है वो फॉल्स प्रॉफिट, जो कि पास में भी थे और अब भी आएंगे, उसने कहा, जो सीक्रेटली आ रहे हैं, किस चीज के लिए, उनके दिमाग में जो सोच है वो हमारे भलाई की नहीं है, बल्कि वो हमारे नुकसान की है। यहाँ पे वर्ड दिया है डिस्ट्रक्टिव ओपिनियंस। उनके पास ओपिनियंस हमारी ग्रोथ के लिए नहीं है, हमारे परमेश्वर के साथ रूबरू कराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जो है वो नाश करने के लिए है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का ही डिनाई किया है। आइए देखिए यशाया और उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली आयत जो है हम पढ़ेंगे। यशाया की पुस्तक और उसका चौथा अध्याय, पहली आयत, कोई भी पढ़ दे। जी। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेगी कि रोटी तो हम अपने ही खाएगी और वस्त्र अपने ही पहनेगी, केवल हम तेरी कहलाए, हमारी नामधराई को दूर कर। यहां पर जो है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि 7 औरतें किसको पकड़ेंगी, एक आदमी को। किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ मैन। ओके, जितने भी दृष्टांत यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के दिए हैं, उसको एक इंसान के मानिंद उसने दिखाया है। यहां पर जो एक आदमी है, एक पुरुष है, वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। अगर औरत कलीसिया को दर्शाती है, तो यहाँ 7 औरतें जो है वो किसको दिखा रही हैं, कलीसियाओं को दिखा रही हैं। और वो उस पुरुष से क्या कह रही हैं कि हमें सिर्फ तेरा क्या चाहिए, नाम चाहिए, नाम कपड़े से। हम अपने डाल लेंगे, खाना हम अपना खा लेंगे।
सो बाइबल में खाना कौन है जीवन की रोटी? प्रभु यीशु मसीह। सो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास तो आई हैं, पर क्या कह रही हैं कि वचन हम अपना ही बना लेंगे। वस्त्र किसको दिखाते हैं? परमेश्वर की धार्मिकता को। तो वो क्या कह रही है, हम अपनी ही धार्मिकता जो है वो बना लेंगे। जब हम मत्ती उसकी 23 अध्याय में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जितने भी फक्की फरीसी हैं उनको वहां पे लताड़ रहे हैं। वो क्यों लताड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, हिपोक्रेसी कर रखी है। उन्होंने मुखौटा जो है वो डाल रखा है। जो वो है वैसे दिखा नहीं रहे हैं, और जो वो दिखा रहे हैं वैसे वो है नहीं है। सो इसलिए थे तो वो भी खुदा के लोग, नाम तो किसका ले रहे थे? खुदा का ही ले रहे थे। क्या उन्हीं उन्हीं सभी ने जो है यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया? बाइबल में लिखा, वो सब फकी फरीसी जो प्रीस्ट थे उस समय के, उन सभी ने ये प्लॉट बनाया कि किस तरह से यीशु मसीह को क्या कर दिया जाए, क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। वो किस पे विश्वास कर रहे थे? उस पुरुष पे नहीं। सिर्फ नाम उनका था खुदा का, पर काम क्या थे? अपनी सेल्फ राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता और अपने ही हुक्म उन्होंने जो है वो जारी कर दिए। इसीलिए जब सब्बत के दिन पे प्रभु यीशु मसीह ने मौजे किए तो उनका प्रश्न या उनका प्रोटेस्ट यीशु मसीह के प्रति ये नहीं था कि तू सब्बत को नहीं मान रहा। उनका प्रोटेस्ट ये था कि तू सब्बत के दिन इनको चंगा क्यों कर रहा है। पर क्या सब्बत का दिन भला काम करने के लिए नहीं है? फिर यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम्हारा गधा अगर गिर जाता है तो तुम उसे निकाल देते हो, तो क्यों कर मैं जो बीमार है इतनी देर से उन्हें चंगा क्यों कर ना करूं? सो आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग। सो यीशु मसीह उनसे जो है वार्तालाप कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहने लगे कि ये जो तेरे सेवक हैं, तेरे चेले हैं, बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं। किसने हुक्म बनाया था? कौन से कौन से 10 हुक्मों में लिखा था कि हाथ धोकर जो है वो खाना खाएं? पर यीशु मसीह ने कहा कि जो अंदर जाता है वो बाहर निकल जाता है, पर जो अंदर से बाहर आता है वो तुम्हें क्या करता है? अपवित्र करता है। यानी जो अंदर से बाहर आ रहा है वो हमारे दिल से आ रहा है। सो जैसा हमारा दिल है वैसे ही जुबान पर शब्द होंगे, और वो जुबान पे आए हुए शब्द हमारे दिल की पहचान, रिफ्लेक्शन होगी। सो इसलिए वो जो शब्द तुम बोलोगे वो क्या देंगे? वो तुम्हें तुम्हारे अगेंस्ट गवाही देंगे कि इन्होंने जो है इस तरह से कहा, क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम। इसको जो है वो क्या कर दो, सूली पर चढ़ा दो। सो फॉल्स प्रॉफिट्स हमेशा खड़े रहे हैं बाइबल में। ये अंत के समय में ही नहीं आने वाले हैं, बल्कि ये शुरुआत से ही रहे हैं। हर एक कहानी को अगर आप देखें, अगर आप मूसा और बलाम की कहानी को देखें, यहां पर जिक्र भी आएगा। सो बलाम जो था और मूसा दोनों नबी, दोनों परमेश्वर की पूजा करने वाले हैं। पर क्या है, मूसा जो है वो सच्चा नबी कहलाया, और बलाम जो था वो अपने ही शब्दों से क्या जाना गया, अपने ही कर्मों से क्या जाना गया कि वो झूठा भविष्यद्वक्ता है। सो यहां पर भी वो यही चेतावनी जो है अपनी कलीसिया को दे रहा है कि जो झूठे टीचर्स या अध्यापक जो है जगह पे कलीसियाओं में आ गए हैं, वो क्या करने आ रहे हैं? वो डिस्ट्रक्शन लेकर जो है आ रहे हैं। जुबान से तो कहेंगे कि सेफ्टी और पीस हो। आइए देखिए पहला तस्लोनियन उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। आगे पढ़ दे। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वह किसी रीति से ना बचेगी। एग्जैक्टली पर हे भाइयों ओके पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते हैं। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। सो यहाँ पर 2 तरह की क्लास बताई गई है। एक वो जो परमेश्वर के आने की तरीके को समझती है, एक वो जो यीशु मसीह के आने के बारे में कोई भी जो है उसका अध्ययन जो है वो नहीं करके बैठी है। जो कि यीशु मसीह चोर के मानंद उनके लिए है
जो ये कह रहे होंगे कि कुछ नहीं होने वाला, सब कुशल है, सब जो है वो शांति है, उन पर जो है एकाएक जो है ये मुसीबत आ पड़ेगी। पर फिर पौलुस क्या कह रहा है, पर तुम पर ऐसा नहीं। तुम पर कौन? उसकी कलीसिया पर, जो उसके कलाम को पढ़ते हैं, जो उसे जानते हैं अच्छी तरह से, उन पर ये चोर की मानिंद नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर का आना कैसे होगा। इसका मतलब यह है, पौलुस भी जो है वो सचेत कर रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको क्या करेंगे, शांति शांति करते डिस्ट्रक्शन में ले जाएंगे। पर कुछ ऐसे होंगे जो आपको सचेत करते रहेंगे और आपको जीवन की तरफ जो है वो लेकर जाएंगे। हमें चूज करना है कि हमने किस प्रकार के टीचर्स जो है अपनी लाइफ में रखने हैं। उस प्रकार के टीचर्स जो यहां टेम्पररी जमीन पर आपको जिंदगी दें, या वो टीचर्स आपके होने चाहिए जो आपको स्वर्ग की बादशाह की जिंदगी की तरफ जो है वो लेकर जा सके। पहली लाइन में, पहले ही वचन में हम दूसरे पत्र उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं, तो यहां पर वो भी जो है वो सचेत कर रहा है और उसके बाद उनका परिणाम भी बता रहा है। आइए देखिए, दूसरे अध्याय से हम पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा पत्रस, उसका दूसरा और उसका दूसरा वचन। बहुत से उनके उनके समान लुचपन करेंगे, जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। यहाँ पर सत्य का मार्ग है और लुचपन का मार्ग है। दो तरह के मार्ग है, एक सकरा है, एक क्या है, चौड़ा है। मैंने कल भी आज जो है वो दी है, जो कि रोमियो उसका 9 और उसकी 27 में थी। पूरी इज़राइल में से जो चुने हुए हैं या जो बचाए जाएंगे वो कितने होंगे। अगर आपके पास बाइबल है, में से निकालिए रोमियो उसका 9 और उसका 27वां वचन। और यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। इसका मतलब सकरे रास्ते पे चलने वाला, यीशु मसीह ने सही कहा था, सकरे रास्ते पे चलने वाले कम है। पर वो कहां जाएगा? सकरा रास्ता जिंदगी की तरफ चला जाएगा, चौड़े रास्ते में। अब यहां पर भी वो क्या कह रहा है, मैनी विल फॉलो लुचपन। बहुत सारे जो है लुचपन की तरफ जो है वो भागेंगे और सत्य के मार्ग से, और उसकी मार्ग मार्ग की क्या करेंगे, निंदा करेंगे। पर कैसे पता लगेगा कि सत्य का मार्ग कौन सा है, लुचपन का मार्ग कौन सा है? सभी तो यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, सभी तो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारी भीड़ उनके पीछे पीछे जो है वो जा रही है। पर खुदा का कलाम वो ज्योति है। तभी वो उससे पहले कि आपको ये सचेत करता, उसने पहले ही आपका ढाढ़स, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो खुदा के कलाम की तरफ जो है वो लेकर गया है, कि खुदा का कलाम ही है जो तुम्हें क्या करेगा, इन सभी झूठे टीचर्स से जो है, लुचपन लोगों से जो है, लुचपन करने वाले लोगों से जो है वो बचाकर रखेगा। फिर तीसरा वचन क्या कहता है? वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। आमेन। यहां पर जो है वो क्या कर रहे हैं, वर्ड लिखा है द ग्रीड, उनका लालच है। वो इसलिए नहीं खुदा का कलाम सुना रहे कि खुदा से प्यार करते हैं। रोमियो की कलीसिया में भी पौलुस यही कह रहा है, वो इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर वह इसलिए कि उनको किसी चीज से लाभ हो रहा है। वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ट्रेड कर लिया है, किसका? खुदा के गॉस्पल का। अगर हम नीति वचन उसका 23 और उसका 23वां वचन पढ़ते हैं, तो बड़ी खूबसूरती से वहां पे लिखा है कि सत्य को खरीद ले, उसे बेचना मत। खरीदने का मतलब सब कुछ छोड़कर, डिनाई एवरीथिंग एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ। और उसको बेच देना, बेच देने का अर्थ यह है कि उससे कोई भी लाभ जो है, इस दुनियावी लाभ की बात कर रहा है, पैसे की तरह या शौहरत की तरह, किसी भी लाभ के कारण इस कलाम को जो है तू मत ले। उनका ग्रीड है जो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है, और अपने डिसेप्टिव वर्ड्स के साथ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जब हम रेवलेशन पढ़ रहे थे, जब हमने डॉक्ट्रिन्स की जो है वो स्टडी की है, तो हमने देखा कि जब कोई भी प्रचारक प्रचार कर रहा है, तो वो किस तरह से सच को लेकर आते हुए किसी तरह से भी वो क्या कर रहा है, एकदम से ट्विस्ट करके झूठ की तरफ जो है वो आ रहा है। एग्जैक्टली
पतरस भी यही कह रहा है कि उनके डिसेप्टिव यानी धोखा देने वाले शब्द हैं जिनसे वो अपना प्रयोजन कर रहे हैं, जिनसे वो अपने लाभ को लेकर आ रहे हैं। बट खुदा ने पहले से उनका न्याय जो है वो कर रखा है। खुदा उन पर जो है वो दंड जरूर देगा, और वो खाली नहीं है। इट विल हैपन, वो ऐसा ही होगा। सो फिर वो कंफर्म कर रहा है एविडेंस दे के। आइए देखिए चौथे वचन में। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। आमेन। सो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, आइए देखिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 7वां वचन। सो जब शैतान ने स्वर्ग पर खुदा के हुक्म को तोड़ा, जब खुदा के विरोध में बगावत उसने की है। इजिकियल 28 और यशाया 14 में जिक्र आता है कि उसने चाहा कि उसका तख्त परमेश्वर से ऊपर बने। उसने चाहा कि वो खुदा से ऊपर जो है वो किया जाए, और उसने घमंड में आकर परमेश्वर के विरोध में निंदा की, और परमेश्वर के खिलाफत में उसके हुक्म को जब तोड़ा, तो बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 7वां वचन, तो फिर खुदा ने उसके साथ क्या किया। इसे प्रकाशित वाक्य पढ़ना है। हाँ जी, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 7वीं आयत। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। आमेन। सो यहां पर हम देखते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें क्या कर दिया गया। पढ़ते हैं आगे। परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। आगे। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और इस संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। सो यहां पर हम देखते हैं कि लूसीफर ने परमेश्वर के विरोध बगावत की, और उन्हें आसमान से जो है वो गिरा दिया गया। उसे एक नाम दिया गया है, वो पुराना सांप जो क्या करता है, सभी को भरमाता है। वही फॉल्स टीचर है जो क्या कर रहे हैं, डिसेप्टिव वर्ड्स बोल रहे हैं, यानी डिसीव कर रहे हैं। यानी यहां पर हम देखते हैं कि फॉल्स टीचर्स के करेक्टर जो है वो किसके जैसे हैं, शैतान की तरह जैसे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम उन्हें उनके फलों से जानोगे कि क्या वो खुदा के हैं या वो शैतान से हैं। इसलिए फिर उसने कहा कि अगर खुदा ने उनको नहीं बख्शा और उन पर जो है वो जजमेंट दी है, तो फिर वो कैसे हो सकता है कि जो फॉल्स टीचर्स हैं, बेशक आज जिंदा है, बेशक आज नाम होगा, शौहरत होगा, पैसा भी होगा, बहुत सारे लोग उनके पीछे होंगे, बट एक दिन खुदा उनसे कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे पिता की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया है। इसलिए यहां पर जजमेंट जो है वो दिखा रहा है, पतरस भी कह रहा है कि ये कंफर्म्ड है, एविडेंटली ये कंफर्म है, क्योंकि हमने देखा है बाइबल में कि खुदा ने इवन स्वर्गीय दूतों को भी नहीं बख्शा है। उसके बाद आगे पढ़ते सिस्टर जी, इसमें दो चीजें जो है उसने दी हैं। चौथे वचन को फिर दोबारा से पढ़ दे। थैंक यू। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचार नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। यहां पर फिर एक दूसरे शख्स का भी एविडेंस जो है वो दिया गया है। किसकी कहानी बताई गई यहाँ पर? नूह की कहानी बताई गई। राइट। नूह ने 120 साल तक जो है वो प्रचार किया। नूह के समय के लोग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जेनेसिस की पुस्तक जब हम पढ़ रहे थे तो हमने 5 6 6 अध्याय में जो है उसके बारे में सीखा कि नूह के लोग भी जो है बिल्कुल एग्जैक्टली यीशु मसीह के जैसे, यीशु मसीह के आने के टाइम के लोगों के जैसे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह का समय था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आने का समय भी होगा। उनके करेक्टर भी हम सीख चुके हैं।
कि एग्जैक्टली जैसे हमारी दुनिया है वैसे ही वो लोग थे। हमने ये भी देख लिया कि खुदा ने न्याय किया और न्याय के साथ साथ किस तरह से अनुग्रह दिया। अनुग्रह किसमें दिखाई दिया? उसने जो उसे कहा कि कश्ती को बना, उसमें जो कोई भी विश्वास करे उस कश्ती में आए तो वो क्या होगा? वो मरेगा नहीं बल्कि जीवन को पाएगा। कितनों ने विश्वास किया? मेजॉरिटी ने कि माइनॉरिटी ने? माइनॉरिटी ने। माइनॉरिटी ने। बाइबल में लिखा सिर्फ 8 ही जन थे जो बचाए गए, क्योंकि एक नोहा और साथ में उसके 7 जन, उसका परिवार। बाकी सारे के सारे क्या हो गए? मारे गए। नूह सच्चा प्रचारक था, जो वो कह रहा था वही हुआ है। बट वहां पर भी बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो ये कहते होंगे, तभी लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, जो वो ये कहते होंगे ये तो पागल है, सटिया गया है, बूढ़ा हो गया। इसे क्या पता? क्योंकि उस समय कभी भी बारिश नहीं हुई थी, ओस से वेजिटेशन होती थी। उनके लिए बिल्कुल ही अलग था। आज हमारे समय में भी सेम चीज है। क्या हमने कभी देखा है आग को बरसते हुए इस धरती पर और जलाते हुए? नहीं देखा, पर हम कहानियों से जानते हैं, और वो कहानी सुदूम और गोमरा की एक ऐसी एविडेंस है जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि ऐसा हुआ था एक बार और दोबारा भी होगा। ओके, बट उनके टाइम पर बारिश कभी नहीं हुई थी, तो उन्होंने जो है वो क्या किया? विश्वास नहीं किया। जब विश्वास नहीं किया तो बाइबल में लिखा कि वो मौत की घात उतार दिए गए। 6वां वचन। और सदोम और अमोरा के नगर को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उसे भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। यहां पर दृष्टांत किसके लिए बन रहे हैं? आने वाले लोगों के लिए। भक्त। हम जो भी गॉडली हैं, जो भी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये हमारे लिए क्या है? एक शिक्षा है, एक लेसन है जो खुदा ने हमें दे दिया है, कि हम ये जान लें कि खुदा पाप को पसंद नहीं करता है, और जो उसने दिन ठहराया है जजमेंट का, उस दिन में वो अपना खरा न्याय करता है। आइए देखिए, यहूदा प्रकाशित वाक्य से पहली पुस्तक है यहूदा की पत्री, और उसका 1 ही अध्याय है और उसका 7वां वचन जो है। यहां पर यहूदा भी जो है, जूडा, जो कि यीशु मसीह का वन ऑफ द ब्रदर है, यीशु मसीह का भाइयों में से एक भाई है, पुस्तक को लिखता हुआ बता रहा है उसके 7वें वचन में। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पकड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। अन्य शरीरों में जो है वो लग गए थे। किस तरह के अन्य शरीर? सेक्सुअल इमोरालिटी के बारे में जो है वो बात कर रहा है। जब रोमियो उसके पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ कह रहा है कि स्वाभाविक तौर से जैसे एक आदमी औरत के साथ रहता है, वैसे नहीं, बल्कि औरत औरत के साथ और आदमी आदमी के साथ। क्या आज के टाइम पर गे और लेस्बियन लीगलाइज हो चुके हैं? यस, यस। लीगलाइज हो चुके हैं। सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं, बल्कि रोमन कैथोलिक चर्च ने भी लीगलाइज कर दिया है कि ये इस तरह से कर सकते हैं। पर खुदा के वचन में क्या ये स्वाभाविक तौर से है? खुदा के वचन नहीं। के अनुसार या उसके बनाए जाने पर क्या ये स्वाभाविक है? नहीं है। इसका मतलब समवेयर, कहीं ना कहीं हमने क्या किया है? किसी ना किसी पॉइंट को मिस किया है। हम यीशु मसीह को छोड़ चुके हैं, इसीलिए ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। यहां पर उसने कहा कि सुदूम और गोमरा भी हमारे सामने क्या है? एक लेसन है कि खुदा ने उनको भी जो क्या बख्शा नहीं, पर क्या किया? किसको बचाया? 7वें वचन में। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। ओके, कैसे कैसे पता लगता है कि वो धर्मी था? वो सुदूम और गोमरा, जो कि आज के बहुत ही बॉम्बे समझ लें आप, इंडिया का, जहां पे बहुत पाप है, वहां पे रह रहा था। पर कैसे कह सकते हैं कि वो धर्मी था? जब फरिश्ते और यीशु मसीह आए तो वो कहां पे बैठा हुआ था? सिटी के अंदर कि सिटी के बाहर? बाहर। सिटी के बाहर बैठा हुआ था। राइट? क्यों? क्योंकि वो उस सभी दुष्टता से क्या था? डिस्ट्रेस था, परेशान था।
तो उसने अपना डेरा कहाँ पे लगाया हुआ था? कि वो अलग उनसे दिखे। सो मेक अ पॉइंट हियर, टेक अवे ये है हमारे लिए कि हमें कैसे बुलाया गया है। हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। हमें पाप के जैसे या दुनिया के बीच में जो पाप है उनके साथ सहभागी होने के लिए नहीं बनाया गया है। लेट पीपल से वी आर आउटकास्ट, लेट पीपल से वी आर आउटडेटेड। चाहे लोग हमें आउटडेटेड कह रहे हो, आउटकास्ट कह रहे हो, चाहे हमें बेवकूफ कह रहे हो, चाहे मूर्ख कहें, कुछ भी कहें, लेट देम से व्हाट दे वांट टू से। बट यकीन जानिए, अगर आप आउटडेटेड दिख रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने आप को अलग कर दिया है। उसने उस शहर से अपना नाता जो है वो अलग किया हुआ था, वो बाहर बैठा हुआ था, और परमेश्वर ने उसके घराने को भी जो है वो क्या किया, बचाया। फिर उसके बाद 8वां वचन। क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। सो पौलुस ने क्या कहा? पौलुस भी यही कह रहा है, मैं हर रोज अपने आप को क्या करता हूं? मसीह के साथ पीड़ित। क्रूसीफाई करता हूं। यस, पीड़ित करता हूं। ओके, सो हम हर रोज मसीह में क्या करते हैं? मरते हैं, और हर रोज मसीह में जीते हैं, ताकि हम अपना पुराना मनुष्य तब को क्या कर दे? खत्म करें, और मसीह में एक नया मनुष्य तब को हम जो है वो पैदा करें। यही हमारी स्ट्रगल है, यही हमारी क्रूस है जो हमने उठानी है। और जो कोई अपना इनकार करके अपनी क्रूस को प्रतिरोज उठाकर यीशु के पीछे जाएगा, परमेश्वर उसे कबूल क्यों ना करेगा? परमेश्वर उसे जरूर कबूल जो है वो करेगा। और इस कहानी से हमें पता लगता है कि वो इंसान कबूल किया गया कैसे। उसे वो आग और गंधक से जो है वो बचा लिया गया, उसको और उसके परिवार को। वो अलग बात है कि लूत की वाइफ ने पीछे मुड़ के देखा और वो मर गई, पर जो कोई खुदा के हुक्म के अगेंस्ट कुछ भी करेगा, उस पर जो है वो क्या होगा? खुदा दया नहीं कर पाएगा। वो अब तक हमारे पे दया कर रहा है, उसकी दया उसके न्याय से बहुत ऊपर है। ओके, बट हम उसकी दया को समझ नहीं पा रहे। पर एक दिन जब न्याय हम देखते हैं यहां पर, तो हम सोचते हैं परमेश्वर बहुत रूड है। परमेश्वर रूड नहीं है। परमेश्वर लॉन्ग सफरिंग है, सब्र करता है हमारे लिए। पर जब हम नहीं सुनते हैं, तो फिर उसे अपना न्याय हम पर देना ही पड़ता है। नूह के समय में भी खुदा सब्र से बैठा रहा, पर जब उन्होंने बिल्कुल ही हद कर दी, तब खुदा जो है वो न्याय लेकर आया। जब हम बाबुल के ब्रुज की कहानी सुने, तो जब उन्होंने ब्रुज बनाना शुरू किया, खुदा तब तक क्या कर रहा था? सब्र कर रहा था। पर जब वो हद से बढ़ गए, तो खुदा को नीचे उतर आके उनको तितर बितर जो है वो करना पड़ा। खुदा, गॉड इज पेशेंस। खुदा सब्र वाला परमेश्वर है, धीमे, गुस्सा गुस्सा करने में धीमा है, बट फिर वो न्यायाधीश भी है। एक ही टाइम पर उसे न्याय करना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक माँ भी हूं, मैं एक नर्स भी हूं। मैं टीका लगाने के लिए मुझे दुख तो जरूर लगेगा, पर एक टाइम है कि जब मुझे लगता है कि ये लगाना मेरे मेरे बच्चे को मुझे जरूरी है, तो मैं क्या करूंगी? लगाऊंगी कि नहीं लगाऊंगी? लगाएंगे। बिकॉज आई एम अ नर्स। एक टाइम पे खुदा न्यायाधीश है, एक टाइम पे खुदा दयालु पिता है। दया करता करता जब वो देखता है कि मेरी दया को वो पांव के नीचे रोलते जा रहे हैं, तो फिर एक समय आता है कि उसे क्या करना पड़ता है? न्याय। न्याय करना पड़ता है। ये कहानी उसके न्याय, खरे न्याय के बारे में बताती हैं कि खुदा जब न्याय करेगा तो वो बख्शेगा नहीं। ओके, 9वां वचन प्लीज सिस्टर जी। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। अब खुदा क्या दिखा रहा है यहाँ पे? नूह को कैसे मरसी। बचा के उसने रखा पानी में, वो भी जानता है। राइट, लूत को कैसे बचाया उसने, वो भी जानता है। खुदा धर्मियों को कैसे निकाल कर उस परीक्षाओं से निकालेगा, और दुष्टों को कैसे पनिशमेंट तक, उस डे ऑफ जजमेंट तक रखेगा, वो सब जानता है। ही इज ऑल नोइंग। और ये बता रहा है उसका एट्रीब्यूट, उसकी तरबियत, कि खुदा में ये कुवत है कि वो सब जानता है।
कि उसे कैसे करना है। तो कई बार ऐसा होता है, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में डिक्टेट डिक्टेट करने लग जाते हैं, प्रभु ऐसा कर दें, आप ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, प्रभु नहीं, ये कर दें। ही इज नॉट सेक्रेटरी। वो ऑर्डर देता है और हम फॉलो करते हैं। हम ऑर्डर ना दें कि वो हमें, आप सोचें कि वो आपको फॉलो करे। जस्ट गिव योर सेल्फ इन टू हिज हैंड्स। सिर्फ हमें ये कहने की जरूरत होती है कि प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं, जैसा तेरी मर्जी है वैसे तू चला। तो खुदा क्या करेगा? खुदा को डिक्टेट करने की जरूरत है कि उसे कैसे हमें बचाना है? ही नोज वेरी नहीं। वेल। यहाँ पे क्या लिखा है? लॉर्ड नोज हाउ टू रेस्क्यू द गॉडली फ्रॉम ट्रायल्स। सो इसलिए खुदा जानता है कि हमें वो कैसे बचाएगा। 10वां वचन। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। और जब जजमेंट दे रहा तो किन के बारे में कहा? उन लोगों के लिए जो खुदा के कलाम को तुच्छ जान रहे हैं और अपने शरीर की अभिलाषाओं को बेहतर जान रहे हैं। कभी हमें अपनी फीलिंग्स पे नहीं जाने की जरूरत, या जाना नहीं चाहिए। मेरी फीलिंग आज है कि मैं आज किसी के साथ फ्लर्ट करूं तो मैं कर दूं। नो। फीलिंग्स आपको क्या करेंगी? फ्लैश की फीलिंग्स हैं, आपको पाप में ले जाएंगी। पर जब हम कलाम को अपना आधार बनाते हैं कि जैसा कलाम मुझे कहेगा मैं वैसे करूंगा या करूंगी, तो क्या होगा हमारा? हम सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए दाऊद परमेश्वर के मन का व्यक्ति रहा है, क्योंकि वो हर बात खुदा के सामने रख देता था। उससे पूछ कर आगे जो है वो काम कर रहा था। सिर्फ एक चीज पे उसने नहीं पूछा। किस पे भला? जब बैथशेबा के साथ उसने व्यभिचार किया, और उसी व्यभिचार में उसका ये पाप जो है वो गिना गया, और उसी पाप के कॉन्सिक्वेंसेस उसने बार बार अपने बच्चों में देखे कि उनके बच्चों में झूठ था, उनके बच्चों में रेप था, उनके बच्चों में रिबेलियन थी, उसके बच्चों में क्या था? उसके बच्चों में कोई प्रेम नहीं पाया गया। सो दाऊद वहां पर फेल हो गया। बट जब हम देखते हैं कि 21 और 22, तो हम 21 अध्याय में देखते हैं खुदा उसकी इज्जत को दोबारा से रिकवर कर देता है उसके लिए, इससे पहले कि वो सोता, इससे पहले कि वो मरता। फिर वो अपने गीत को लिखता है कि किस तरह से मैं गिरता रहा और खुदा मुझे उठाता रहा। सो बट हम टेस्ट भी ना करें खुदा को, ये भी ना सोचें कि बार बार हम उसको टेस्ट करें। ही नोज आवर हार्ट, ही नोज आवर इंटेंशंस, हम कैसे उसके साथ चल रहे हैं। सो बी वॉचफुल व्हेन यू वॉक विद द कंज्यूमिंग फायर, क्योंकि गॉड क्या है? कंज्यूमिंग फायर है। और उसके साथ नहीं खेलना, उसके साथ बड़ी वफादारी के साथ जो है वो हमें चलने की जरूरत है। आमेन। आमेन। सो 11वां वचन। वे ढीठ और हठी और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरता, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उससे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। सो अब आप देखें कि जो दुष्ट हम इंसान हैं, उनकी कंपैरिजन वो फरिश्तों के साथ कर रहा है कि फरिश्ते हमसे क्या है? ज्यादा ताकतवर हैं, हमसे ज्यादा जो है उनके पास सामर्थ है, एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं। पर वो भी खुदा के सामने क्या करते हैं? खामोश रहते हैं। दे डोंट डिक्टेट गॉड। कभी देखा आपने बाइबल में कोई ऐसी वर्स कि स्वर्गीय दूत ने पिता से कहा हो या खुदा से कहा हो इसको ऐसे कर दिया जाए? नो। दे जस्ट टेक द कमांड। वो कमांड लेते हैं, इसलिए वो पवित्र है। आमेन। आमेन। हम कमांड नहीं लेते, हम उसको ओवर रूल करते हैं, इसलिए हम अपवित्र हैं। पर जिस दिन हम ये सीख जाएं कि उसकी कमांड जैसी है उसको वैसे ही ले, उस दिन हम क्या हो जाएंगे? हम ये सीख गए हैं कि पवित्र कैसे रहना है। सो इसीलिए जो प्रकाशित वाक्य है वहां पर स्वर्गीय दूत जब यूहन्ना के पास आ रहा है तो उसे कह रहा है कि ये सारी चीजें जो मैं तुझे बताता हूं हम भी रखते हैं। क्या? उसके हुक्म और भविष्यवाणी की आत्मा। सो हम भाई हैं। आइए देखिए, मैं अपनी तरफ से काय के लिए बोल रही हूं। प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 10 आए। कोई भी जन निकाल सकता है, पढ़ सकता है।
सिर्फ सिस्टर जी नहीं बल्कि कोई और भी उनकी मदद कर सकते हैं। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दासी हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। सो यहाँ पर जो है उसने क्या कहा, मैं तुम्हारा क्या हूं, संगी साथी हूं। जी। किसके किसके किसका संगी साथी है, जो परमेश्वर की क्या कर रहा है, गवाही देने पर खड़े रहते हैं। आर यू विद मी? सो यानी जो होली पीपल या गॉडली पीपल हैं, एंजल्स भी उनके जैसे ही काम करते हैं। तो आप हमेशा अपने आप का अनुमान लगाया करें, जब भी कोई परिस्थिति में पहुंच गए हैं तो आप ये सोचा करें, अगर यीशु होते इस परिस्थिति में तो वो क्या करते। एम आई राइट? कुछ नहीं बोल रहे आप। हेलो? कनेक्शन है सभी का मेरे यस, साथ? यस, ओके। यस। ऑलराइट। सो कभी सोच ले, उस किसी भी सिचुएशन में आप हो, किसी भी तरह का चैलेंज हमारी जिंदगी में हो, जस्ट थिंक कि यीशु मसीह वहां पे क्या करते हैं। तो सवाल का जवाब जो है आपको उसी टाइम जो है वो मिल जाएगा। वो अलग बात है कि आप नहीं मानना चाहेंगे, इट्स ओके। बट खुदा की चरित्र को, खुदावन यीशु मसीह को सिचुएशन में अगर आप रख देंगे तो आपको आंसर खुद ब खुद ही मिल जाता है। सो आइए 12वीं आयत। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। सो जो फॉल्स टीचर हैं वो एक इरेशनल एनिमल्स की तरह है, अंग्रेजी में लिखा, यानी एक पशु के मानंद है जिनके पास समझ नहीं होती है, पर ऐसे ही सींग मारते रहेंगे, पता भी नहीं होता। अब आप देखें कि कोई भी गाय जो है वो ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट आ जाए तो रुक जाती है क्या? नहीं। तो इसी तरह से वो अपने अपने सेल्फ को कंट्रोल में नहीं कर पाते। सो उसके विपरीत सेल्फ कंट्रोल किसका फल है? पवित्र आत्मा का। सो इसका मतलब जब हमारी सेल्फ पे हमारा कंट्रोल नहीं हो तो हम किसके हाथों में हैं? दुष्ट के हाथ। शैतान। अगर हम अपनी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल लेकर आ रहे हैं तो हम किसके हाथों में अपने आप को दे रहे हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर। दे रहे हैं। सो यहां पर फॉल्स टीचर्स की दूसरी खासियत देखने को ये मिली कि वो क्या है? पशुओं की तरह है जिनके पास अपना कोई कंट्रोल नहीं है। पशु के दिमाग में रीजनिंग नहीं होती है, दे जस्ट चलते हैं, कहीं पर भी मुंह उठा के चल पड़ते हैं। बट जो ह्यूमन है वो इंसानों से ऊंचा बनाया गया है, जिसमें सोच और समझ और चुनाव का जो है राइट दिया गया है, जिसको रीजनिंग दी गई है, डिसाइड कर सकता है। सो इसलिए जो नहीं डिसाइड राइट कर रहे वो पशु के मानंद है, जो राइट कर रहे हैं वो किसके जैसे हैं? वो पवित्र खुदा के घर और द होस्ट ऑफ हेवन के समान है, और उसके फरिश्तों के समान है। एम आई क्लियर? यस। आमेन। सो 13वां वचन सिस्टर जी। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। कैसे उनके नेचर कैसा है? यहाँ पर इस वर्ष में उसका नेचर देखें। जो खुदा की तरफ उनका झुकाव ना हो, जो खुदा पर विश्वास नहीं करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? दे आर सफरर्स। वो क्या कर रहे हैं? दे रिवेल। मतलब उनके दिल में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तड़प रहे हैं, और हालांकि प्लेजर भी करेंगे फिर भी वो क्या है, उनमें कोई खुशी जो है वो नहीं आती है। एम आई राइट? एक बार फिर यस, यस। पढ़ो।
यस सिस्टर जी। ओके। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। अब यहां पर ध्यान दें कि किनके बारे में बात कर रहा है वो। अडल्टरस कौन है? अडल्टरी करने वाला यहां पर कौन है? शुरुआत में किसकी बात कर रहा था वो? फॉल्स टीचर्स की। जी। अब सपोज करें अगर फॉल्स टीचर जो है वो अडल्ट्री कर रहा है या व्यभिचार करने की उसकी आदत बन गई है, कोई भी बाबा है ना, तो वो आपको क्या प्रचार करेगा कि व्यभिचार मत कर? वो कुछ और नहीं। प्रचार करेगा। सो जी इसका नहीं। मतलब इस कलीसिया में भी ये ट्रबल थी कि वो खुद ही कर रहे थे पाप, तो कैसे कलीसिया को सही करते? तो उन्होंने जो सही कर रहे थे उनको गलत कहना शुरू किया। सो दे, यहां पे प्रोनाउन जो यूज हुआ है वो फॉल्स टीचर्स के लिए यूज हुआ है। दे हैव आईज फुल ऑफ अडल्ट्री। और वो क्या कर रहे हैं? फुसफुसा रहे हैं, यानी फुसला रहे हैं लोगों को भी। दे हैव हार्ट्स ट्रेन्ड इन ग्रीड। अगेन दूसरी बार एम्फोसिस किया गया है कि लालची हैं। और जो कमजोर है, जो खुदा के कलाम को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उनको क्या कर रहे हैं? एंटाइस कर रहे हैं, धोखे में लेकर आ रहे हैं। शेर हमेशा जो हिरन है उसके बच्चों पे पहले अटैक करता है। क्यों? क्योंकि वो अभी क्या होते हैं? युवक होते हैं। यूथ पर ज्यादा अटैक किया जाता है। और यूथ को ज्यादा सचेत होने के लिए उनको कलाम पढ़ना और सीखना बहुत जरूरी है, ताकि वो सीख सके कि शैतान की पिक्चर कैसे खुदा के कलाम में जो है वो दी गई है। सो वो अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनके शरीर की अभिलाषा है, इसलिए वो बैठे तो उस सीट में हैं, पर अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं? फर्स्ट आयत में भी वो यही कह रहा है, सीक्रेटली वो सारे काम कर रहे हैं, अंदर ही अंदर वो व्यभिचार भी कर रहे हैं। तो बाइबल में क्या लिखा है? अकर्स्ड चिल्ड्रन, श्रापित लोग हैं वो। फिर पांचवा वचन, ओ सॉरी वे 15वां। सीधे वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। यहां पर जो है हम देखते हैं कि बलाम जो कि नबी था, मूसा के समय पर बलाक ने जो है उसे बुलाया था और उसे कहा कि आकर क्या कर, यहूदी कौम को वो दे दे, कर्ज दे दे। जबकि परमेश्वर क्या यहूदी कौम को कर्ज देने को कह सकता था? नहीं। उसने पहली बार दुआ की, खुदा ने कहा नहीं जाना। उसने दूसरी बार जो हुआ है, उन्हें बिठा लिया, मैं फिर से दोबारा प्रार्थना करता हूं। और फिर क्या हुआ? प्रार्थना में खुदा कहता तू जाना चाह रहा है, जा। और जब रास्ते में जा रहा था तो उसकी गदी जो है वो बोल पड़ी। आइए 16वां वचन देख ले। पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। सो यहां पर खुदा किसको इस्तेमाल कर रहा है उसके गधी। बावलेपन को रोकने के लिए? एक गधी को इस्तेमाल किया। प्रकाशित वाक्य में भी इसका जिक्र आया है, जो कि दूसरी कलीसिया में जिक्र आया है। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत। बलाम का पाप जो है वहां पर भी दिखाई दिया है। सो इसका मतलब बलाम की कहानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बलाम की कहानी से एक शिक्षा खुदा हमें देना जो है वो चाहता है। सो उसने क्या किया? अपने उन लोगों ने, उन प्रीचर्स ने, फॉल्स टीचर्स ने जो है अपने रास्ते चुन लिए। दे गॉन एस्ट्रे, खुदा के रस्तों से हट गए। और किसका रास्ता ले लिया? रोड ऑफ बैलम। सो बलाम का रास्ता उन्होंने जो है वो चुन लिया। Who loved wages of doing wrong, उसने किसको? wages of sin जो है वो चुन लिया। पढ़ते सिस्टर जी प्रकाशित वाक्य 2 और उसकी 14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें करनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं
जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इज़राइल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। सो दो चीजें उसने करवाई, क्या? मूर्ति पूजा, और दूसरा अडल्ट्री को क्या कहते हैं, व्यभिचार। सो दो व्यभिचार। चीजें जो है उसने करवाई। कैसे करवाई? उसने बालक को, जब उसने देखा कि मैं तो प्रॉफिट प्रॉफिट होता हुआ भी कर्ज नहीं कर पाया, उसने बलाम को सलाह दी कि अपने नौजवान लड़के लड़कियों को क्या कर, इसके तंबू, इज़राइल के तंबू के आसपास ले चल, वहां पर ढोल बजा, और ये सारे जो है नाचने के लिए तेरे साथ जुड़ेंगे। वहां पर क्या होगा? जब नाचेंगे खाएंगे पिएंगे तो क्या करेंगे? ये लड़कियां चुन लेंगे अपने लिए और वे बेचार करेंगे, तो खुदा अपने आप ही इन पर क्या होगा, नाराज होकर इनको मार देगा। 24,000 यूथ वहां पर जो है उस दिन खत्म हो गया। सो किसकी सलाह पर चले? जब हम, हमारे काम बलाम की तरह हो कि हम गलत काम करने में जुटे हैं, तो हमारे पर दंड है। अगर हम यीशु के जैसे हैं और यीशु के काम करने में हम तत्पर हैं, तो हम पर ग्रेस है। सो इसलिए दो तरह की क्लासेस हैं। हमें चूज करना है कि हमने कौन सा मास्टर रखना है, शैतान को या यीशु मसीह को। और उसके बाद 17वीं आयत में इस तरह से कहता है, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, जिनके लिए अत्यंत अंधकार ठहराया गया है। सो इनके पास पानी ही नहीं है। ये ऐसे स्रोते हैं जिनके पास पानी नहीं है। ये ऐसे पहरुए हैं जो आपको, या झूठे भविष्य, झूठे जो ये यहाँ पे टीचर्स दिए गए हैं, वो ऐसे पहरुए हैं जो स्वॉर्ड को आते देखकर खुद भाग जाएंगे, पर आपको सचेत नहीं करेंगे। वहां पर भी मैं 33, इजिकियल की 33 अध्याय में भी देखती हूँ दो तरह के पहरुए हैं। एक पहरुए, स्वॉर्ड आ रही है, चेतावनी दे रहे हैं, चिताए जा रहे हैं लोग, और लोग जो है वो बच सकते हैं। पर जिस पहरुए के पास ये आत्मा ही नहीं है कि आपको सचेत कर सके कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, जिसके पास आत्मा ही नहीं है खुदा की और खुदा के वचन को जानता ही नहीं है, वो आपको क्या बचाएगा? वो सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए दौड़ जाएगा। सो एग्जैक्टली वो पिक्चर जो है इजिकल 33 में वो दिखाता है। यहाँ पर 18वें वचन में फिर उसने क्या लिखा है, आइए पढ़ें पतरस क्या कहता है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जब झुंड में हम, मैं एक बार किसी को कह रही थी, क्रिसमस में हम जो है चर्च जाते हैं, क्या करने जाते हैं? क्या मसीह यीशु के बारे में सोच के जाते हैं कि वो पैदा हुआ था हमारे लिए मरने के लिए, कि हम अपने कपड़े दिखाने जाते हैं? या फिर लड़के जो है वो लड़कियां पटाने जा रहे हैं, या लड़कियां जो है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हैं? क्या हो रहा है वहां पर? क्या हो रहा है? इज इट ट्रू वर्शिप? नो। कि फॉल्स वर्शिप हो रही है वहां पर? किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? सो ध्यान रखें, यहां पर वो यही चीज डिफरेंस जो है हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। नॉनसेंस चीजें जो है वहां पे की जा रही हैं, अपने फ्लैश की डिजायर्स को जो है फुलफिल किया जा रहा है। और उन्हें क्या कर रहे हैं, जो चारों को खुदा का कलाम ही नहीं पता, उनको गलत रास्ते में लेकर जाया जा रहा है। और वो जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कलाम नहीं है, उनके पास दीपक नहीं है। 5 कुआरियों के पास जो है वो दीपक जलाने थे उन्हें, और जिसके पास तेल था उसका दीपक जला। पवित्र आत्मा आपको कलाम से भरपूर करेगा और आपका दीपक क्या होगा? जलेगा। अगर कलाम नहीं सिखाया जा रहा आपकी कलीसिया में, तो आपके दीपक नहीं जलेंगे। जब यीशु मसीह की ये बात जो रहे हैं आप कि यीशु मसीह दोबारा आ रहा है, बट जबकि आपके पास खुदा का आत्मा है, कलाम है, तो यीशु मसीह के आने तक वो कलाम क्या करेगा? यही आपने सिस्टर जी मुझे कहा कि दूसरे पत्रस उसके पहले अध्याय में वो क्या कह रहा है कि पौ नहीं फटेगी, यानी सुबह का तारा जब तक, सितारा जब तक ना आ जाए, तब तक खुदा आपको क्या करेगा? ज्योति देता रहेगा। वो ज्योति कैसे होगी? ज्योति कलाम है। उसका आत्मा वचन से। चाहिए, उसका आत्मा चाहिए उस कलाम को समझने के लिए, यू नो
दानियल 12 अध्याय में क्या लिखा है? विकेट अपनी विकेट काम करता रहेगा, पर जो समझदार हैं वो इस किताब को समझेंगे। सो अगर आपको कलाम समझ आ रहा है तो इसका क्या अर्थ है? कि खुदा अपना आत्मा आप पर दे रहा है, जाहिर। ताकि आप जो है उस कलाम को, उस ज्योति को अपने दीपक में, यानी अपने शरीर में हम खुद चमके। तुम जगत की ज्योति हो। जब चमकोगे तो क्या, तुम्हारे भले काम देखकर मेरे पिता की जो आसमान पर है महिमा होगी। एम आई क्लियर? यस। कितना साफ तरीके से जो है ये बात, वचन जो है हमें समझ आता है। आइए देखिए उसका 19 वचन। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। सो कैसे, क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? प्रॉमिस किया जा रहा है दुष्टों से, दुष्ट आत्मा से आपको आजाद कर दिया जाएगा। वो खुद ही दुष्ट आत्मा से पकड़े हुए हैं। आर यू गेटिंग मी? यस। जब खुदा का आत्मा ही नहीं, कलाम ही नहीं समझ आ रहा, एक एक शब्द नहीं समझ हम पा रहे हैं, तो उनके पास क्या है? उनके पास खुदा का कलाम नहीं है, वो सूखे स्रोते हैं, क्योंकि उनके पास जीवन का पानी नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। सो दे themselves आर स्लेव्स ऑफ करप्शन। वो दास बन चुके हैं, किसके? दुष्टता के दास जो है वो बन चुके हैं। फॉर पीपल आर स्लेव्स टू वट एवर मास्टर्स देम। जो कोई उन पर हुकूमत कर दे, इंसान क्या कर रहा है? उसी का गुलाम जो है वो बन रहा है। पर यीशु मसीह हुकूमत नहीं करता, यीशु मसीह प्यार करता है। यही डिफरेंस है। आपका मास्टर कैसा है? हुकूमत कर रहा है या हार चुके हैं आप उससे, तो आपने उसको, हिंदुइज्म में क्या है? जिससे डरते हैं उसी को भगवान मान लेते हैं। सांप से डर गए, सांप की पूजा कर ली। पेड़ से डर गए, पेड़ पे धागा बांध दिया। जिससे हम डर रहे हैं उसी को हम क्या कर रहे हैं? अपना स्वामी बना रहे हैं। बट क्योंकि यीशु बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे डरे ना। वो प्यार कर रहा है तो उस प्यार को क्या करें? समझने की कोशिश करें, उसको तुच्छ ना जाने, क्योंकि एक दिन तो वो अपना न्याय लेकर जो है इस धरती पर जरूर आएगा। 20वां वचन। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। कैसे? क्योंकि तभी यीशु मसीह ने 38 साल के बीमार को जब चंगा किया तो उसे क्या कहा? कि तू दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो कि वो 7 और लेकर आए। मैंने तुझे साफ कर दिया है, अब तू क्या कर, इसे अपनी खुदा की आत्मा से भर ले। जितनी बोतल पानी से भरी होगी, उतना कम कुछ और चीज उसमें डलेगी। कल ही मैं देख रही थी कि एक बोतल आधी भरी हुई थी और उसको ऐसे से शेक किया गया और उसमें आवाज आई। पर एक बोतल उन्होंने पकड़ी जो बिल्कुल भरी हुई थी, उन्होंने शेक किया तो उसमें कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि जगह ही नहीं थी आवाज करने की। उसी तरह से हमारी देह जो है एक वेसल है। जितना खुदा की आत्मा से हम भर लेंगे, उतना शोर कम होगा। और क्या होगा? दूसरा पदार्थ या दूसरी भी कोई ड्रिंक उसमें नहीं डलेगी। और फिर 21वां वचन। क्योंकि धर्म के मार्ग का जानना ही उसके लिए उससे भला होता है, कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। अच्छा ये होता कि वो खुदा के हुक्मों को मानते, बट नहीं माना। तो 22वां वचन क्या कहता है? उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी चाट की और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। क्या फर्क पड़ा उन्हें साफ करने का भी? हम्म। सूरनी को साफ करने का क्या फर्क पड़ा जब उसने जाना ही किस में है? कीचड़। कीचड़ में। और कुत्ते को जो है वो इंसान बनाने का क्या फायदा जब उसने चाटनी ही अपनी उल्टी है? परमेश्वर ने उनका न्याय यहां पे दिखा दिया कि वो बदलेंगे नहीं। उनको जितना मर्जी मैं साफ करने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो क्या कर रहे हैं? दोबारा से गंदे चल हुए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए।
कि हम खुदा की हजूरी में जब अपने आप को दे चुके हैं, तो यकीन जानिए आप बहुत अच्छे हाथों में अपने आप को दे चुके हैं। बट अगर आपकी डिजायर्स, फ्लैशली डिजायर्स जो हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह से अलग कर रही हैं, तो सचेत हो जाएं और डिसिप्लिन करें अपने आप को, ताकि हम सब डिसिप्लिन करते हुए प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाएं और जैसा वो चलाना चाहता है वैसे चलें। नहीं तो हमारा भी हर्ष ऐसा ही होगा कि वो कुत्ते के समान होंगे जो अपनी ही उल्टी को चाटता है, अपनी गलतियों को जाके फिर दोबारा से उसी के पास जो है वो चला जाता है। सो ऐसा ना हो कि हमारे बीच में कोई भी ऐसा हो। ऐसा ना हो कि हमारे जो सिखाने वाले हैं उनमें से कोई भी ऐसा सिखाने वाला हो जो खुदा के वचन से हटकर आपको अपने फायदे के लिए जो है वो अपनी डिसेप्टिव वर्ड्स, अपने कार्यों के साथ जो है आपको मूर्ख बना दे। बट बी वाइज। कैसे वाइज? खुदा के कलाम, उसकी आत्मा के जरिए उसके कलाम को समझ लेना ही बुद्धिमता है। और यीशु मसीह उन्हीं 5 कुंवारियों के लिए इस धरती पर आ रहा है। आमीन। आमेन। आइए प्रेयर करें। आसमानी खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अच्छे मुकाशवे के लिए जो आपने हमें दिया। पतरस के जरिए से ये पत्री जो लिखी गई है खुदावन, आज हमारी जिंदगी में भी इसको उद्धार के मानिंद आशीषित करें। हमारी आंखें भी खुलें, आत्मिक आंखें, और हम कभी भी अंधे ना हो, शैतान हमें अंधा ना कर सके कि हम आपकी उज्जवल ज्योति को देख ना सके। और वो उज्जवल ज्योति खुदावन हमारे दीपकों में हमेशा जलती रहे। हमें आशीष और बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमेन।